बलूचिस्तान में पाक फौज, एफसी और पुलिस का ऑपरेशन शोबान जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फिलहाल खारिज के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 17 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन शोबान में जहन्नुम वासिल होने वालों की तादाद मजमूई तौर पर 43 हो गई। खुजदार जैदी के इलाके में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला भी बसपा। फिलहाल खारिज को ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयों में निशाना बनाया जा रहा है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बलूचिस्तान में फिलहाल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन शोबान की कामयाबी पर पाक फौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस को खिराज तहसीन। कौमी क़यादत का कहना है कि ऑपरेशन शोबान ने एक बार फिर साबित किया है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हर खतरे से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। रियासत दहशतगर्दी के नासूर को हर कीमत पर शिकस्त देगी। और विफाकी आईनी अदालत ने नस्ल टावर से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस ले लिए। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत का है, अदलिया का नहीं। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें, गैर ज़रूरी मामलात में मदाखलत ना करें। शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनी मशहद में हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में सपुर्द खाक शहीद रहबर मुअज़्ज़म की नमाज जनाजा और तदफीन की तकरीबात का आगाज़ 4 जुलाई को किया गया था। तेहरान में नमाज जनाजा अदायगी के बाद कुम ले जाया गया था, जहाँ से नजफ़ और करबला ले जाया गया। नजफ़ में हरम अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जबकि करबला में इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की हरम की ज़ियारत कराई गई और नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा और तशरीह में लाखों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की और अपने महबूब क़ायद को अलविदा किया। इराक में शहीद रहबर की तारीखी तशरीह, उनके खून का इंतकाम लेने के आज़्म का ऐलान है। ईरानी स्पीकर का इराक के अवाम से इजहार तशक्कुर। बाक़िर ग़ालिबाफ कहते हैं लाखों सोगवारों ने इंतकाम के मुतालबे पर अमली मोहर सब की। दहशतगर्दी, कत्ल और धमकियों के जरिए कौमों का अज़्म कमज़ोर नहीं किया जा सकता। ईरानी फौज का एक बार फिर शहीद सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा है कि कातिलों से क़सास लेंगे और उनको कैफर किरदार तक ज़रूर पहुँचाएंगे। दुश्मन ईरानी कौम के गम को हरगिज़ उसकी कमज़ोरी न समझे, उन्हें अपने जुराइम का हिसाब देना होगा। ईरानी कौम के बहादुर फौजी जवान दुश्मन की नींदें हराम कर देंगे और जल्द या बदेर इन दहशतगर्दाना जुराइम के जिम्मेदार अनासिर से इंतकाम लेकर रहेंगे। ट्रंप इंतजामिया ईरान जंग जारी रखती है तो कांग्रेस माली वसाइल की फराहमी रोक दे। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर की सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा, ट्रंप एक बार फिर ईरान पर हमले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जंगबंदी खत्म हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस पहले ही 2 जमाती बुनियादों पर इस लापरवाह जंग के खात्मे के हक में वोट दे चुकी है। अमरीका ईरान तनाज़े का मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। रूसी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहिदा तमाम मुतल्लिक़ा ममालिक के मफादात का अक्कास होना चाहिए। मौजूदा कशीदगी के असरात पूरी आलमी मईशत पर पड़ रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारिस पर रूस का मौक़िफ़ वाज़ेह है। तमाम फ़रीक़ों के मफादात और ख़दशात पर मबनी मुआहिदा ही देर पा हल है। अमरीका ईरान कशीदगी में कमी, तेल की कीमतें भी नीचे आ गईं। 24 घंटे के दौरान खाम तेल की कीमतें 2% से ज़्यादा कम हुई। अमरीकी खाम तेल $70, बरतानवी खाम तेल $76 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान से वफादारी का अमली सबूत दिया। GB की तामीर और तरक्की अव्वलीन तरजीहात। गिलगित बल्तिस्तान में बुनियादी ढांचे, तालीम और सयाहत के फ़रोग पर तवज्जो है। वज़ीर आज़म से नून लीग के अरकान गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मकामी वसाइल से मकामी मईशत को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। ईरान अमरीका तनाज़ और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग और एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर गुफ्तगू। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 37 करोड़ 59 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। फंड्स कौमी पावर ग्रिड की जदीद कारी और बिजली की तरसील बेहतर बनाने पर खर्च होंगे। 640 मेगावाट मजीद विंड पावर कौमी ग्रिड में शामिल की जाएगी। पीटीए ने रवां साल जिले सतह पर इंटरनेट सर्विसेज के 47 क्लास लाइसेंस जारी कर दिए। लाहौर में सबसे ज्यादा 7 इंटरनेट क्लास लाइसेंस जारी किए गए। जनूबी वजीरिस्तान और रोयल चित्राल में भी लाइसेंस जारी। देही और कम सहूलत याफ्ता इलाकों में डिजिटल राबतों को फरोग मिलेगा। हुकूमत बलोचिस्तान और सानिहा हना के मुतासरीन की दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। धरना खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं जो वादे किए उन पर अमल दरामद का पाबंद हूँ। शुहदा के वरसा को नौकरी, बच्चों को तालीम देंगे। मेरे दरवाजे अपनी आवाम के लिए खुले हैं। अफगान तालिबान के जाबिराना क़वानीन और हरात में शहरियों के कत्लेआम के खिलाफ कैनेडा में एहतजाजी मुजाहिरा। शुरका की आलमी बरादरी से अफगान ख़वातीन की सूरत हाल पर तवज्जो की अपील। मुजाहिरीन का अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम की बहाली और अफगान निजीम का ख़वातीन के खिलाफ जारी सिनफी इम्तियाज़ के फौरी खात्मे पर जोर। बरतानिया ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा करने में देर की। बरतानिया की लेबर पार्टी के रहनुमा एंडी बर्नहम ने बरतानिया की गजा पॉलिसी पर माजरत कर ली। कहा गजा जंग पर लेबर पार्टी का इब्तदाई मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं था। गजा में जंगी जराइम के शवाहिद बढ़ रहे हैं। गजा तशद्दुद में मुलव्विस अफराद गैर कानूनी इसराइली बस्तियों की मसनूआत पर मज़ीद पाबंदियों पर गौर का भी इंदिया। वेनेज़ुएला ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 4000 के करीब पहुंच गई। तकरीबन 17,000 अफराद जख्मी, 18,000 बेघर हो चुके। सबसे ज़्यादा मुतासर साहिली इलाके ला ग्वायरा में 800 से ज़ायद इमारतों को नुकसान पहुंचा। 190 इमारतें मुकम्मल मुनहदिम। रेस्क्यू ने जिंदा बच जाने वालों की तलाश खत्म कर दी। कई खानदान अब भी अपने प्यारों की तलाश में मसरूफ। जनूबी यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। स्पेन, फ्रांस और पुर्तगाल में मुताद्दिद मकामात पर जंगलों में आग भड़क उठी। 12 जली हुई लाशें मिली हैं। आग लगने की वजह से मुताद्दिद सड़कें बंद। हज़ारों अफराद को घरों से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस की दिफाई चैंपियन छठा मरहला जीतकर दोबारा से येलो जर्सी की मालिक बन गए। पोगाकार ने 186.2 किलोमीटर फासला 4 घंटे 32 मिनट और 7 सेकंड्स में तय किया। पोगाकार ने नॉर्वेजियन साइकिलिस्ट से येलो जर्सी वापस हासिल की। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दिलचस्प मुकाबले जारी। फ्रांस ने मराकश को 2 के मुकाबले में 0 गोल से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। एम्बापे ने टूर्नामेंट में मेसी के 8 गोल्स का रिकॉर्ड बराबर कर दिया।